अस्सलामुअलैकुम। टेस्टी, ऑथेंटिक और मज़ेदार झटपट खाने किसे पसंद नहीं होते। तो आज हम इसी तरह से आपके साथ टोमेटो सूप की बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो कि है सूप की रेसिपी और टमाटरों से बनती है। और ये सूप आप लोगों का फेवरेट होने वाला है, बिलीव। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 6 से 7 टमाटर ले लिए हैं, जो कि रेड कलर के हैं, और इनको मैंने अच्छे से धो के इनके टिप्स को रिमूव कर दिया है, यानी इनके जो ऊपर से छोटा सा निशान होता है उसको आप रिमूव कर दीजिए। अब हमने इसके कट्स लगा के इसको काट देना है, और 4 पीसेस करना चाहें 4 कर सकते हैं, 2 पीसेस करना चाहें दिस इज़ अप टू यू। लेकिन मैं यहाँ पे तमाम टमाटरों को सेंटर से काट के 2-2 पीसेस में डिवाइड कर देती हूँ। एक एक करके तमाम टमाटरों को काट लीजिए। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त फ्रेश किस्म के मैंने टमाटर लिए हैं। आप भी कोशिश करिएगा कि इस सूप को बनाने के लिए फ़्रेश टमाटर ही यूज़ करें, रेड कलर के बिल्कुल। तो अब हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे फ्राइंग पैन में, और उसको हम ऐड कर लेते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून से ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करें। अगर आप चाहें तो मक्खन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और इंग्रेडिएंट ना डालिएगा। इसके साथ ही तमाम टमाटरों को हम इस तरीके के साथ इसके अंदर डाल देते हैं, और इसको हम अच्छे से पकने के लिए छोड़ देते हैं। साथ ही मैंने ले लिए हैं तकरीबन 4 से 5 जवे लहसुन के। लहसुन मेरे पास यहाँ पर फार्मी लहसुन है, और इसको मैंने दरमियान से कट लगा के इनको भी जवों को काट लिया है। तकरीबन 10 स्लाइसेस इसके अंदर लहसुन के गए हैं। इसको ढक कर तकरीबन 10 मिनट के लिए आप जो हल्की आंच होती है उस पर पकने दीजिएगा। देख लेते हैं कि हमारे टमाटर नीचे से लग तो नहीं रहे। तो जी ये नहीं लग रहे, और इसके जो छिलके हैं वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, और इन छिलकों को हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद हम इसको अच्छे से अपनी जो स्पैचुला आपके हाथ में है इसके साथ अच्छे से इसको आप स्मूथ कर लीजिए। देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके के साथ ये बिल्कुल नरम हो चुके हैं। अब मैंने ले लिया है एक चॉपर, क्योंकि स्लाइसर हो या फिर आपके पास ब्लेंडर हो वो हर किसी के घर में नहीं होता, लेकिन इस तरह का चॉपर हर किसी के घर में ज़रूर होता है। इसीलिए मैं वही वाली तमाम चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ जो कि हर घर में मौजूद हों, ताकि आप लोगों के साथ एक अच्छी सी और ज़बरदस्त सी वीडियो शेयर की जा सके और आप लोग इसे घर में ट्राई करें। इसको जी हम तकरीबन 2 से 3 दफ़ा अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे। चॉपिंग मोड में आ गया है, और इसको हम अच्छे से खींच के स्ट्रिप्स को इसको बिल्कुल स्मूथली ब्लेंड कर लेते हैं। देखें कितना परफेक्टली ये हमारा बैटर बनकर रेडी है। इस सिरप को आप अगर अपनी प्यूरी बना सकते हैं, टोमेटो प्यूरी के तौर पे इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं किसी भी शीशे के जार में। अब हम इसको थोड़ा सा पतला, थोड़ा सा थिन करते हैं, ताकि हम इसे अच्छे से छान लें। और मैंने यहाँ पर ले लिया है तकरीबन आधा गिलास पानी, और अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लीजिए। अब एक बड़े साइज़ की छलनी ले लीजिए, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसके अंदर ऐड कर दीजिए, और इसको अच्छे से आपने छानना है, ताकि हमारा जितना भी पल्प है वो अच्छे से छन जाए, और इसके अंदर से सारा एक्सट्रैक्ट हम निकाल लें। ये जो बचा हुआ पल्प है इसको बिल्कुल भी वेस्ट ना करिएगा, बल्कि इसको किसी भी किस्म की, अगर आप सालन बना रहे हैं उसके अंदर डाल लें, हनी बना रहे हैं उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसके अंदर जायका मौजूद है। तो लीजिए यहाँ पर सारा पल्प मैंने निकाल लिया है ज़बरदस्त तरीके के साथ, और इसको हम क्या करते हैं, अब फ्राइंग पैन के अंदर मैंने डाल लिया है। अगेन उसी फ्राइंग पैन के अंदर इसको डाल के इसको थोड़ा थिन कंसिस्टेंसी के साथ हमने बनाना है, क्योंकि ये सूप बन रहा है। तो हम इसको पतला करने के लिए 1 गिलास पानी और मज़ीद ऐड करते हैं। साथ ही इसमें डाल लीजिए साल्ट, डालिए जायके के अनुसार, और इसके साथ ही इसके अंदर डालिए अपना वाइट पेपर मैंने ली है हाफ़ टी स्पून ही मैंने ब्लैक पेपर ली है, काली मिर्च का पाउडर लिया है, और इसको अच्छे से आप लोग मिक्स होने दीजिए। यहाँ पर तकरीबन इसे 2 से 4 मिनट हो गए हैं पकते हुए, और इसको आपने 5 से 10 मिनट तक ही पकाना है, ताकि आपका सूप जो है वो अच्छे से जो है वो पक जाए, इसका पानी जो है कच्चा कच्चा ना फील हो। तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि इसी कंसिस्टेंसी के साथ आप इसे पी लें तो दिस इज़ अप टू यू, लेकिन क्योंकि हम रेस्टोरेंट स्टाइल जो है सूप बना रहे हैं तो इसको हम गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर ले लिया है मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून भर के, और इसको पानी में ऐड करके बिल्कुल आपने ऐसा स्मूथ सा बैटर बनाना है कि इसके अंदर लम्स बिल्कुल भी फील ना हो।
देखिए इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए और इसे ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आप इसके अंदर पोर करते जाइए और साथ साथ हिलाते जाएं ताकि हमारे जो लम्स हैं, गुठलियाँ हैं, वो सूप में ना बने। ज़बरदस्त सा यहाँ पर सूप बनकर रेडी होने वाला है। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। वीडियो यहाँ तक अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी अप्रिसिएशन के लिए आप ज़रूर इसको लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद बिल्कुल भी इसको आपने ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, बल्कि 2 से 3 मिनट पकाएंगे और हमारा सूप बनकर रेडी है। इस तरह की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करिएगा और मेरी अप्रिसिएशन के लिए और मेरी इंस्पिरेशन के लिए आपने एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है ताकि मुझे उससे आइडिया हो जाए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह आई विल फॉलो इट। प्यारे से पुदीने के पत्तों के साथ इसको डेकोरेट कीजिए और हमारा सूप रेडी है। गर्मा गर्म सर्व करिए और ढेरों तारीफ़ें आप लोग बटोरें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे खानों में और हमारे दस्तरखानों में इसी तरह से बरकतें नाजिल फरमाता रहे और हम पे अपनी रहमतें नाजिल फरमाता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।